लोकसभा चुनाव में संत समाज बढ़ाएगा कांग्रेस की चिंता। प्रदेश भर में बीजेपी को मिलेगा चुनावों में संत समाज का साथ। भाजपा के पक्ष में मोर्चा संभालेंगे संत समाज प्रतिनिधि। राष्ट्रवाद हिंदुत्व मुद्दों के साथ जनता तक जाएगा संत समाज। प्रदेश भर के मतदाताओं के साथ छिंदवाड़ा पर होगा विशेष फोकस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर लोकसभा चुनाव में संत समाज बढ़ाएगा कांग्रेस की चिंता। प्रदेश भर में बीजेपी को मिलेगा चुनावों में संत समाज का साथ। भाजपा के पक्ष में मोर्चा संभालेंगे संत समाज प्रतिनिधि। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनवणे से। अनिरुद्ध, जिस तरह से अब कुछ ही महीने बाद लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसको लेकर दोनों पार्टियां अपने अपनी तरफ से लगातार तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन अब बीजेपी ने यहां पर एक नई स्ट्रेटेजी शुरू की है, जिसमें संत समाज है उसको बीजेपी के जरिए बीजेपी को संत समाज का साथ मिला है और संत समाज मतदाताओं के बीच में जाएगा और बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेगा। कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने हैं देश भर में और मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट फुल फ्लेजेड हिंदुत्व के मुद्दे पे, हार्ड कोर हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी और इसके लिए पार्टी ने अलग अलग कई रणनीतियां तैयार की है। पार्टी के साथ साथ केंद्रीय संगठन, केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस पूरे मामले में संत समाज को साथ लेकर चलने की एक विशेष कार्य योजना बना चुका है, जिसमें प्रदेश भर में जो भारतीय जनता पार्टी के हर सीट रहेगी, यानी 230 विधानसभा सीटें जहां चुनाव हो चुके हैं वहां भी, और जो 29 लोकसभा सीटें रहेंगी वहां हर सीट पर, यानी हर विधानसभा सीट पर संत समाज का एक प्रतिनिधि होगा। इसके अलावा उस एक लोकसभा सीट पर भी प्रतिनिधि होगा जो सारे विधानसभा सीटों को भी कोऑर्डिनेट करेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग के लिए प्रेरित करेगा। और देखा जाए तो अगले जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर भी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, राम मंदिर के मुद्दों के साथ प्रमुखता से जाएगी और संत समाज उन्हें सपोर्ट करेंगे और प्रदेश भर के मतदाताओं को हार्ड कोर हिंदुत्व के साथ ही चुनाव लड़ने के लिए पार्टी और संत समाज प्रेरित करेगा। और पार्टी ने यह भी तय किया है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट छिंदवाड़ा जो अभी कांग्रेस के पास है पिछले कई वर्षों से, उसे भी इस बार कमलनाथ और उनके पुत्र के किले को ध्वस्त किया जाए और वहां पे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के साथ साधु संतों ने भी विशेष रणनीति बनाई है कि किस तरह छिंदवाड़ा सीट को भी फोकस किया जाए और उससे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाया जाए। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी संत समाज के साथ सभी प्रदेश की हर सीट पर, लोकसभा सीट पर अपना प्रतिनिधि भेजेगी और कांग्रेस की चिंताएं इससे जरूर बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ ही है और कमलनाथ खुद कह चुके हैं कि वे राम भक्त हैं, वे शिव भक्त हैं, लेकिन हार्डकोर हिंदुत्व के मामले में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस से कहीं आगे है। बिल्कुल अनिरुद्ध, लेकिन जिस तरह से 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो इस पर ज्यादा फोकस रहेगा। लोगों को ये ज्यादा बताने की कोशिश की जाएगी कि अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो ये बीजेपी की वजह से हुई है। क्या ये एक उसमें एम रहेगा, ये उद्देश्य रहेगा? जी बिल्कुल, यही उद्देश्य रहेगा। 22 तारीख को जो राम मंदिर का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है, वहां पे उस कार्यक्रम के लिए संतों की बड़ी भूमिका रहेगी। भले ही से वो अयोध्या जाए, अपने अपने स्थान पर वो कार्यक्रम करें, अपने मंदिरों में, अपने गलियों में, मोहल्लों में, कॉलोनी में, जहां भी है, तो राम मंदिर का मुद्दा प्रमुखता से जो भारतीय जनता पार्टी पहुंचाने जाएगी, उसमें संत समाज बड़ी भूमिका निभाएगा। वो किसी भी धर्म के, कहीं के भी छोटे बड़े सभी संत शामिल रहेंगे और 29 लोकसभा सीटों पर संत समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगले कुछ दिनों बाद ही मोर्चा संभाल लेगा और उनका यही कोशिश रहेगी कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दों पे लोग, आम जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करें। बिल्कुल अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।